ओके, चलिए शुरू करते हैं। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी जो 20 और 21 की क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर कि नहीं है? ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए आपको रेगुलर अपडेट किए जाएंगे। जितने भी हमारे द्वारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व करवाए जाएंगे, चाहे वो मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो या चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। क्लियर कि नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस जो 2020 में आ चुका है। सनशाइन लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 1 अप्रैल 2015 1500 शेयर्स की ग्रांट किया गया है ऑप्शंस का, यानी एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को 1500 शेयर्स ऑफर करेगा जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है एट 80 ईच, यानी कि 80 रुपया में देगा उस शेयर्स को उस एम्प्लॉई को, जिसकी मार्केट प्राइस आज 160 रुपया चल रहा है। यानी अगर साफ शब्द में बताया जाए तो आप ये समझ लीजिए जो 160 रुपया का शेयर 80 में मिल रहा है, यानी एक कंपनी 80 रुपया डिस्काउंट में शेयर इशू कर रहा है, तो कंपनी को 80 रुपया का नुकसान हो रहा है। वह इसलिए कर रहा है ताकि वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो एम्प्लॉय जितने दिनों तक कंपनी में रुका रहेगा उसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो देखिए कितना दिन तक रुका रहेगा, 3 साल तक उस एम्प्लॉय को उस कंपनी में काम करना पड़ेगा, देन ही ये शेयर मिलेगा, यानी आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल बाद जो उसकी मार्केट प्राइस है वो 160 है, जो उसको 80 रुपया में मिल रहा है, तो कंपनी को तो 80 रुपया का नुकसान हो गया। तो कंपनी हर साल इसको राइट ऑफ करेगा। कहां पर राइट ऑफ करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कंपनी जो अपने खर्चे को इंक्रीज करेगा उसे बोलते हैं डिफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। गॉट माय पॉइंट्स? ओके, तो मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड जो होगा वो 1 साल का होगा। ऑल दी 1500 ऑप्शन वेर एक्सरसाइज, यानी कि ये बोलना चाह रहा है जो एम्प्लॉई इंतजार किया 3 साल का ताकि उसको शेयर मिल जाए, यानी एक भी एम्प्लॉई ने कंपनी को नहीं छोड़ा। The employee on 31st October 2018. So necessary journal entry narrations required है। तो चलिए मैं सबसे पहले बोलूंगा, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पहले मैं आपको बोलूंगा वर्किंग कर लेने के लिए। वर्किंग में हमें निकाल लेना है वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। सर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस का क्या फॉर्मूला है? ये देखिएगा, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन डायरेक्टली आपको 10 मार्क्स का देगा और इसी वीक में मैं आपको अंडरराइटिंग भी खत्म करवा दूंगा और बायबैक भी खत्म करवा दूंगा। ये 3 चैप्टर्स मिला करके आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें टारगेट रखना है 80 आउट ऑफ 80, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शंस क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है यह है 1500 इनटू मार्केट प्राइस जो शेयर्स का है 160 है और जितना में आपको मिलेगा वह है 80। तो कंपनी को नुकसान हो गया 80 रुपया का। कंपनी को टोटल कॉस्ट कितना लॉस हुआ? कंपनी को लॉस हो गया 1,20,000 का। अब क्या करेगा? अब हमें क्या कर देना है? राइट ऑफ करना है। क्या करना है? तो अमाउंट जो है ना वो रिटर्न ऑफ होगा, हर साल पीएल से एडजस्ट किए जाएंगे। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू ऑप्शंस निकला है ना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इसको डिवाइड कर देना है वेस्टिंग पीरियड से। तो 1,20,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 साल से, तो 40,000 रुपया करके हर साल क्या किया जाएगा? एडजस्ट किए जाएंगे, राइट ऑफ किए जाएंगे, क्योंकि कंपनी चाहता है जो एम्प्लॉय बाहर ना जाए, कंपनी एम्प्लॉय के साथ में लगे रहे। तो ये सबसे बड़ी कंपनी को एम्प्लॉय को रोकने का सबसे बड़ा एक तरीका है, उसको ESOP दे दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के जरिए शेयर इश्यू कर दो, वो इसके लालच में कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। क्लियर है? अब इसको हो जाएगा इन दी, जल्दी पास करते हैं, इन दी बुक्स ऑफ HCL लिमिटेड है ना, आई थिंक मैं देख लेता हूं, सनशाइन लिमिटेड है, सॉरी सनशाइन लिमिटेड है, सनशाइन लिमिटेड। और जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। पहला एंट्री कब होगा? देखिए शुरुआत कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2015 से, 1/4/2015। सर पहला एंट्री बहुत साधारण सा है, लिख लेंगे डिफर्ड एम्प्लॉई
कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ये याद रखिएगा, ये लॉस को एडजस्ट करने के लिए जो होता है एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना था? ये था आपका 1,20,000 रुपया। 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट्स। क्लियर कि नहीं है? यानी 1500 शेयर्स ऑफर किया गया है एम्प्लॉय को डिस्काउंट एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर। तो आप नरेशन क्या लिख सकते हैं? बिंग 1500 शेयर्स ऑफर टू द एम्प्लॉय एट और डिस्काउंट ऑफ ₹80 पर शेयर्स। मैं रिपीट करता हूं, बिंग 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफर टू द एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹80 पर शेयर्स। ये पहला हो गया। पहला साल जो कंप्लीट होगा जो हो जाएगा 31/3/2016। ये क्या लिखेंगे हम यहां पर? एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड। जितना से आप हर साल राइट अप करोगे इसको आपने क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था। जितना राइट अप करोगे उतना से आप क्रेडिट कर देंगे। डिफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन अकाउंट, हर साल हम राइट अप कर रहे हैं 40,000 से, तो हम लिख देते हैं यहां पर 40,000 डेबिट, 14,000 क्रेडिट्स। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं तो 1/3 डिफर्ड। पहला साल में क्या हो गया? पहला साल में 1/3 जो डिफर्ड था वो राइट ऑफ हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा साल 31/3/2017। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ये वाला एंट्री आप सेम लिखिएगा और ये अमाउंट भी सेम लिखिएगा। क्लियर है? कुछ चेंज नहीं करना है। ये दूसरे साल की एंट्री हो गया। फिर आ जाएगा और सेम नरेशन लिखना है 31/3/2018। अब ये वाला एंट्री जो आप लिखे हो ये भी एंट्री सेम है और ये अमाउंट भी क्या है? सेम है। कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो यहां पर क्या हो गया? आपको 3 एंट्री फ्री में मिल गया, यानी आपका चांसेस और बढ़ गया अच्छा स्कोर करने का। अब लास्ट एंट्री आप पास करेंगे। लास्ट एंट्री पास करेंगे तब देखना हमें ये है जो एक्सरसाइज हो गया है पूरा, वो कब हुआ है? बोल रहा है ऑल द 1500 शेयर ऑप्शन विल एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय ऑन 31 अक्टूबर 2018। जब पूरा एक्सरसाइज हो गया है 31 अक्टूबर 2018, इसका एंट्री पास करेंगे। क्या हो जाएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर है? ये भी डेबिट कर देंगे। लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर टू प्रीमियम अकाउंट। चलिए अब आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए इस इक्विटी एक शेयर का जो फेस वैल्यू है कितना है? 10 रुपया। यानी कि शेयर्स की जो फेस वैल्यू है 15 शेयर्स में एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपया का कितना हो जाता है? 15,000। हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या चेक करेंगे आप? फेस वैल्यू। कितना है फेस वैल्यू? 10 रुपया करके है। और दे कितना में रहा है? शेयर की प्राइस कितना है? 160 रुपया। तो जो 150 रुपया है, जो 150 रुपया है, 150 रुपया चला जाएगा किस में? प्रीमियम में चला जाएगा। तो 1500 इंटू 150 2,25,000। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो था 160 रुपया था, 10 रुपया फेस वैल्यू हो जाएगा। तो शेयर का जो ये है 150 रुपया चला जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
अब हमें ये देखना है हमने कितना डिस्काउंट में दिया है। हमने सामने वाले बंदे को 80 रुपया डिस्काउंट में दिया है, तो हमें नुकसान कितने का हो गया? हमें नुकसान हो गया 1,20,000 का। तो हमें नुकसान हो गया, ये हमारे लिए लॉस है। तो हमने क्या कर दिया, 1,20,000 से डेबिट कर दिया। तो कंपनी को कितना मिल गया? कंपनी को मिला है एक शेयर्स की, कंपनी को मिला है एक शेयर्स की 80 रुपया करके। तो 1500 इंटू 80, तो 1500 इंटू 80, तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2,25,000। सर नरेशन क्या होगा? बिंग द इशू ऑफ 1500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹150 each arising out on exercise of employee stock option schemes। यानी कि 150 रुपया जो इशू किया गया वो प्रीमियम में इशू किया गया है, और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन की जो फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स की है वो 10 रुपया करके है। तो आप याद रखिएगा, पहला एंट्री आपका क्या है? डिफर्ड एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू एम्प्लॉई स्टॉक्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कोई दिक्कत? और बाकी का 3 एंट्री जो होगा वो सेम रहेगा, और राइट ऑफ कर रहा है जो लॉस हुआ है उसको। और चौथा जो एंट्री होगा, जिस दिन पूरी एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, तो कंपनी 80 रुपया रिसीव करेगा उस एम्प्लॉय से, और 1,20,000 का जो लॉस है उसको ये करेगा, और फेस वैल्यू की वैल्यू एंट्री पास करेगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास करेगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। और आपको बताना चाहता हूं जो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 2020, ये सेम क्वेश्चन 2014 में भी आ चुका है, यानी 2014 में भी आ चुका है। तो आपको ये भी ध्यान देना है जो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। हालांकि इस सॉफ्ट में ज्यादा चेंजेस होता नहीं है, लगभग क्वेश्चंस क्या रहता है? सिमिलर रहता है। चलिए ये तो समझ में हमें आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस है वो 2021 की होगी। क्वेश्चंस 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 जो भी है 12 तक, या जब जितना भी है, हमारे जितने भी हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ये भी इस संडे तक अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।